हम अब आगे पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले बात करूंगी भारत के संविधान पर। और इसके अंतर्गत मैं ये बताऊंगी कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। फिर आगे इनको कितने भागों के अंदर बांटा जाएगा और इनके जो कार्य है जो ये कानून बनाए गए हैं इनके अंदर कौन से कार्यों को रखा गया है, ये सब हम अभी इसमें चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखें एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए, भारत का जो संविधान है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब जो सबसे ऊपर जिसको रखा गया है वो है व्यवस्थापिका। इसका दूसरा नाम है विधायिका। इसका दूसरा नाम क्या है? विधायिका। अब देखिए, व्यवस्थापिका और विधायिका के अंतर्गत क्या क्या रखा गया है। यह सर्वोच्च शक्तिशाली अंग है। ये कौन सा अंग है? सर्वोच्च शक्तिशाली, क्योंकि ये एक पहला अंग है जो कानून बनाने का कार्य करता है। इसका काम क्या है? इसका काम है कानून को बनाना। भारतीय राज्य व्यवस्था में व्यवस्थापिका 3 प्रकार की है। अब ये किसके अंतर्गत बता रखा है कि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है उसके अनुसार व्यवस्थापिका कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें है संसद, विधानमंडल एवं ग्राम सभा। कौन से में रखा गया है? संसद में, विधानमंडल में व ग्राम सभा में। इन तीनों का जो कार्य होता है ना, वो होता है इनका पालन करना, मतलब कानूनों को बनाना, आगे लेके जाना। हमारे संविधान में संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषता पाई जाती है। इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची में देखिए किसके अंदर बता रखा है ये कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया जाता है। किसके अंतर्गत बता रखा है? संविधान के 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 के अंदर जो राज्यों के बीच की शक्तियों का विभाजन है वो 3 सूचियों पर बांटा गया है। वो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इन तीनों के अंतर्गत क्या रखा गया है। फर्स्ट है संघ सूची। संघ सूची के अंतर्गत देखिए, हमारी जो संसद है लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। युद्ध व शांति, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, रेलवे, रक्षा, विदेश मंत्रालय, नागरिकता, जनगणना आदि विषय हैं। अब इस संघीय सूची के अंतर्गत किस को रखा गया है? इसके अंदर रखा गया है युद्ध है, शांति, परमाणु ऊर्जा, बीमा, संचार, जो भी रेलवे है, रक्षा है, विदेश मंत्रालय, नागरिकता और जनगणना, इन सबको संघ सूची में रखा गया है। और नेक्स्ट है राज्य सूची। राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। इसका जो काम क्या है? वो कानून बना सकता है। कौन बना सकता है? राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल विधानसभा, विधान परिषद व राज्यपाल से मिलकर बनता है। अब ये विधानमंडल किससे, ऐसा नहीं कि विधानमंडल एक ही है, इसके अंदर कौन कौन कार्य कर रहा है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों कौन से? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची के 4 विषयों कौन से विषय हैं? शिक्षा, वन, जंगली जानवरों एवं पक्षियों की रक्षा तथा नापतोल को हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। इसको कौन सी सूची में जोड़ दिया गया है? इसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 कितनी है? 33 को संघ सूची से हटाकर, कौन सी सूची से हटा दिया गया? इसको संघीय सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ा गया। अब किन किन को और इसको संघ सूची से हटा दिया, किन किन को हटाया है और कौन से में जोड़ दिया है? समवर्ती में जोड़ा है। जैसे पुलिस, जेल, कानून व व्यवस्था, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, कृषि और पंचायती राज, इन सबको ये संघीय सूची है, इससे हटाकर और समवर्ती में जोड़ दिया गया है। अब देखिए समवर्ती सूची। कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार मतलब संसद और राज्य सरकार मतलब विधानमंडल, दोनों को
प्राप्त है। कानून बनाने का अधिकार किस किस को प्राप्त है? संसद को भी प्राप्त है और विधानमंडल को भी प्राप्त है। हमने बताया था विधानमंडल क्या है पीछे। यदि दोनों के कानून में विवाद उत्पन्न होता है, यदि इन दोनों के मतलब कि इसने कोई कानून बनाया और इसने कोई कानून बनाया, अब इन दोनों के अंतर्गत अगर कोई विवाद हो रहा है तो इसको मान्य कौन करेगा? उत्पन्न हो रहा है तो इसको कौन मान्य करेगा? देखिए, यदि दोनों के कानूनों में विवाद उत्पन्न होता है तो केंद्र का कानून मान्य होगा। किसका कानून मान्य होगा? केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा। इसमें 47 विषयों को शामिल किया गया है, परंतु अभी पूर्व में क्या है, प्रविष्टियाँ 52 को मिली हैं, जैसे विवाह, शिक्षा, विद्युत, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं आदि। अब देखिए, हमने 3 सूचियों के बारे में पढ़ा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब इन तीनों के अंतर्गत जो कार्य नहीं आता है उनको हम रखेंगे अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। देखिए, ऐसी शक्तियाँ जिन्हें तीनों अनुसूचियों में नहीं रखा गया है उन्हें अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा जाएगा। मतलब जो इन तीनों के अंतर्गत नहीं आती है उसको अवशिष्ट शक्तियों में रखा गया है। अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 से प्राप्त होता है। कौन से अनुच्छेद से प्राप्त हो रहा है इसके बारे में? 248 से। ये शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? ये शक्तियाँ कनाडा के संविधान से ली गई हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र मतलब कि संसद को प्राप्त है। इसमें शामिल विषयों में साइबर कानून और अंतरिक्ष आदि है। ये कौन से कार्य? ये जो कार्य हैं इनके द्वारा, मतलब ये जो भी कार्य हैं या फिर इनके द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं उनको किस में रखा गया है? अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत। अब देखिए, कार्यपालिका, यह व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू कराता है। इसका कार्य क्या है कि व्यवस्थापिका जो कानून बना रही है उसको ये जो कानून को लागू करवाती है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कौन सी व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें जो है, इसमें कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। इसमें जो कार्यपालिका है उसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है, संवैधानिक कार्यपालिका और देखिए, संवैधानिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। अब देखिए, संवैधानिक कार्यपालिका में क्या है? संवैधानिक कार्यपालिका में है कि इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आते हैं। कौन कौन आते हैं इसके अंतर्गत? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक आते हैं। राज्यों में राज्यपाल व महाधिवक्ता संवैधानिक कार्यपालिक है। इसके अंदर जो काम कर रहा है वो कौन आएगा? राज्यपाल और महाधिवक्ता। फिर है वास्तविक कार्यपालिका। इसके अंतर्गत देश में प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद और राज्यों में मुख्यमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद शामिल है। इसके अंदर किस किस को शामिल किया गया है? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद, और राज्यों में मुख्यमंत्री व उसके मंत्रिपरिषद को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हमारी न्यायपालिका। अब देखिए, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की, देखिए जो व्यवस्थापिका था उसका काम है कानून को बनाना, और कार्यपालिका में मैंने आपको बताया था उसका काम क्या है? कानूनों को लागू करवाना। अब है हमारी न्यायपालिका। अब ये क्या करती है? ये बनाए गए कानूनों की जांच करती है और संविधान की व्याख्या, मूल अधिकारों का संरक्षण और लोकतंत्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व वहन करती है। इसका काम क्या है? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच व समीक्षा करना और संविधान की व्याख्या, मूल अधिकारों का संरक्षण और लोकतंत्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व। यह हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है। कौन सी न्यायपालिका की व्यवस्था है? एकीकृत। अब यह भी कौन से राज्य से, किसी राज्य से ली गई है? वो है कि जो अमेरिका के संविधान से ली गई है। कहाँ के संविधान से ली गई है? ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय होता है। अब इसके अंदर जो सबसे ऊपर का हिस्सा होता है वो किसको प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। और राज्यों में उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। राज्यों में क्या होते हैं भाई? जो कानून बनाते हैं वो होते हैं उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। वर्तमान में
देश में एक उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में स्थित है। ये न्यायालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और देश में टोटल 25 उच्च न्यायालय कार्यरत हैं। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।